ये वीडियो एक शुरुआत कर रहा है, शुरुआत एक चेंज की, एक परिवर्तन की इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, आप देखिए कि हम इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में इतनी बातें करते रहते हैं, कब चेंज आएगा यहाँ पे। आज भी इतनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुन के आपको भी बड़ी हैरानगी होती होगी। यूरोप बदल गया है, अमेरिका बदल गया है, व्हेन इट कम्स टू फिटनेस। इंडिया अभी भी, अगर आप देखिए, इंडियन फिटनेस एजुकेशन अभी भी वैसी की वैसी है। आज भी व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन, व्हेन इट कम्स टू क्रेडिबल फिटनेस इंफॉर्मेशन जिस पे आप भरोसा कर सकें, मिसिंग है। आज भी ट्रेनर्स, द सो कॉल्ड ट्रेनर्स, उसमें से कई खराब हैं। मतलब खराब का मतलब वो कुछ भी अपने मन से आके लोगों को बेच देते हैं। आज भी लोग ऐसे लोगों का शिकार बन रहे हैं जिनको फिटनेस के बारे में कुछ नहीं पता। वो उनको गोलियां प्रिस्क्राइब करते हैं, एनाबॉलिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लोग ले लेते हैं। आज भी लोग उन एनाबॉलिक्स को लेके या बीमार पड़ जाते हैं, या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, या कई की या वो मौत के शिकार हो जाते हैं। आज भी ऐसे सीनियरिटी को लेके लोग बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड गुरुजीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कुछ भी अपने सीनियरिटी की आड़ में बच्चों को दे रहे हैं और वो फॉलो कर रहे हैं। आज भी गाइज, आज भी बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। आज भी जितने भी दूसरे स्पोर्ट हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, रेसलिंग हो, कोई भी स्पोर्ट हो, स्पोर्ट्समैन की कदर नहीं है जो क्रिकेटर्स की कदर होती है। क्यों हो रहा है ये? आपने कभी सोचा है क्यों हो रहा है? हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करना जानते हैं कि अरे यहाँ तो करियर ही नहीं है इस इंडस्ट्री में, तो स्पोर्ट्स में करियर नहीं है। आपके पेरेंट्स आज भी आपको पुश करते हैं कि बेटे पढ़ ले, क्या स्पोर्ट्स में लगा हुआ है, या तो उसको क्रिकेट में घुसा देते हैं, चलो हमारा बच्चा लिविंगहुड तो कमा लेगा, रोजी रोटी तो कमा लेगा। क्योंकि उन्हें पता है कि और किसी स्पोर्ट्स से अगर आप जुड़े या हम जुड़े तो सर्वाइव करना, पैसे कमाना, अपने पैशन से पैसे कमाना मुश्किल है। क्यों? इस इंडस्ट्री में वो चेंज अभी तक नहीं आया गाइस। और गेस व्हाट, दिस विल चेंज नाउ। ये वीडियो एक शुरुआत कर रहा है उस रेवोल्यूशन की, उस फिटनेस रेवोल्यूशन की विच इज नीडेड, इट्स अ नीड ऑफ द आवर। और उस रेवोल्यूशन में क्या होगा गाइस? उस रेवोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कई चीजों को महत्वता, इंपॉर्टेंस दी जाएगी। सबसे पहले आप, मैं, सारे स्पोर्ट्समैन की इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अगर कोई भी अच्छी स्पोर्ट में है, वो किसी भी स्पोर्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है, यू रिस्पेक्ट देम। 2, देयर वुड नॉट बी एनी पॉलिटिक्स। मैं, जैसे अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जो मैंने इस पे किया था, कि कई ऑफिशियल्स, कई लोग ऐसे होते हैं जो नेपोटिज्म, जो अपने जानकार को आगे कर देते हैं, और जो टैलेंटेड वर्दी लड़के होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनको पीछे कर देते हैं, पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं वो लड़के। वील credibly people, which means, we'll reward people on the merit, कि कुछ भी हो, अगर हमारे से कोई अच्छा है, जैसा भी है, that person should get a chance. Guys, it takes a lot. अगर आप एस्थेटिक्स से जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी भी स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, learn to recognize somebody कि मैं, हाँ, वो मुझसे अच्छा है या अच्छी है। It doesn't matter. Prove to yourself, prove to that person कि हाँ, मैं उस लेवल पे आऊंगा और मैं अच्छा बन के दिखाऊंगा। Don't be freaking jealous. Jealousy will make you do things which you can't even imagine. और jealousy में, इस इंडस्ट्री में jealousy ही भरी हुई है। जो फिटनेस इंडस्ट्री में तो खासकर भरी है कि people can't see each other grow. अगर उस स्पोर्ट में अच्छा बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, मैं उसकी टांग खींचता हूँ। अगर इस स्पोर्ट में कोई अच्छा बढ़ गया, मैं टांग खींचता हूँ। तो उससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारा ही नुकसान हो रहा है गाइज, हमारा ही नुकसान हो रहा है। सो दैट्स द चेंज ऑफ माइंडसेट is what we need guys. हमें सिर्फ अपने दिमाग में परिवर्तन लाना है guys. So हम इसकी की शुरुआत कैसे करेंगे? डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट। आप हर एथलीट को रिस्पेक्ट करेंगे, हम सारे हर एथलीट को रिस्पेक्ट करेंगे, वो किसी भी स्पोर्ट से जुड़ा हो, चाहे वो आप उस स्पोर्ट के बारे में जानते भी नहीं हो, फिर भी आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा, अगर आप किसी स्पोर्ट को लेके पैशनेट है, अगर आप स्पोर्ट को लेके कुछ करना चाहते हैं गाइस, शेयर इट विद पीपल दैट हाँ, मुझे कुछ करना है, एंड यू विल गेट स्मार्टर। 3, हम किसी भी ट्रेनर को नहीं सुनेंगे कि यार कुछ भी हमें बता रहा है और हम वो ले रहे हैं। क्यों लें? वील डू आर रिसर्च गाइस। हम सारे, मैंने इस पे वीडियोस भी करें कि हम सारे इतने स्मार्ट है व्हेन इट कम्स टू थिंग्स, चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, चाहे वो हमारी अपब्रिंगिंग हो, कुछ भी हो, हम बहुत स्मार्ट है हर चीज़ों को लेके। बट व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, हमें कोई भी आगे कुछ भी बता देता है एंड वी जस्ट एक्सेप्ट इट, और हम वो ले लेते हैं। क्यों? हमारे दिमाग को इस टाइम क्या हो जाता है गाइस? दैट्स द चेंज दैट आई वांट टू ब्रिंग अबाउट। अगर कोई भी आपको कुछ भी बता रहा लेने के लिए, आप ये ले लीजिए, डोंट टेक इट।
जस्ट डोंट टेक इट। उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में पूछिए, अपनी रिसर्च करिए और अपना दिमाग लगाने की बजाय आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उनसे बात करिए। गाइस रिमेंबर, करप्शन इज किलिंग दिस इंडस्ट्री। करप्शन चाहे कोई भी किसी भी टाइप का करप्शन होगा, वो चाहे वो आपके कंपटीशन अरेंज कराने का करप्शन हो, चाहे वो जजिंग का करप्शन हो, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट में, गाइस दिस इज व्हाट इज किलिंग अस। कि बस लोग पैसे कमाने में लगे हुए हैं, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर, हम अपनी जेब भर लें। और सफ़र कौन करता है? एथलीट। किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, इंडिया में आज का कोई भी स्पोर्ट उठा के देख लीजिए आप, हर इंडस्ट्री में पैसों की कमी है, हर स्पोर्ट में पैसों की कमी है। और उस कमी के कारण वो एथलीट फिर वो चीज़ें करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। क्या करता है वो? लोगों को कुछ भी बेच देगा, कुछ भी सप्लीमेंट बेच देगा, कुछ भी जस्ट उसकी जेब, उसका घर का खर्चा चलता रहे, विच इज़, अब वो क्या करे? अब पैसा तो सारे कुछ कोई और लोग खा गए, ऑफिशियल है कुछ और खा गए, उसके बेचारे के पास क्या आया? कुछ भी नहीं। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग गाइस, लेट्स स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दीज एथलीट्स, दीज स्पोर्ट्स पीपल जिन्होंने कंट्री का नाम रोशन किया, जिन्होंने हमको मेडल्स ला के दिए गाइस। और आप, मैं, हम सब इनको रिस्पेक्ट करेंगे। और आप तो पोटेंशियल, आप तो फ्यूचर हो इंडिया का। इट स्टार्ट्स विद यू। सप्लीमेंटेशन, अगर अब, और हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ सप्लीमेंट को लेके गोरों के पीछे पागल हैं गाइस। अब मुझे ये चीज़ मेरे को जो बहुत खटकती है वो दिस, जस्ट बिकॉज अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है, जस्ट बिकॉज कोई बाहर से आया, यूरोप से आया, अमेरिका से आया, कनाडा से आया, डजंट मीन कि उसको हर चीज़ के बारे में पता है। डजंट मीन जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश में बोला उसका सब आता है। हमारे हिंदुस्तान में भी इतने टैलेंटेड लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी इतनी गाइडेंस है, इतनी नॉलेज है लोगों के पास। उन बेचारों को सिर्फ बोलने की कमी है, उनको सिर्फ अपने आप को मार्केट करना नहीं आता, उनको अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता। दैट्स द प्रॉब्लम। और हमें लगता है जस्ट बिकॉज वो बोल रहा तो उसको कुछ आता नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है। लेट्स स्टार्ट रिकग्नाइजिंग इंडियन टैलेंट। अगर आपको कोई ऐसा लड़का मिलता है, अगर आपको ऐसा मिलता है, लर्न फ्रॉम हिम और लर्न फ्रॉम हर, ऐसा नहीं है। फोर्थ, रिस्पेक्टिंग विमेन। You have to, we all have to respect women guys. आज भी फिटनेस इंडस्ट्री, when I say फिटनेस इंडस्ट्री, I don't mean just बॉडी बिल्डिंग, I mean the industry as a whole, लड़कियां कम है। क्यों है? बिकॉज उनके पास इंकरेजमेंट नहीं है, उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते। बिकॉज इन इंडिया वी स्टिल फील कि भाई औरतों को तो घर पे रह के काम करना, इट्स रॉन्ग, दैट नीड्स टू चेंज गाइस, दैट्स द रेवोल्यूशन आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस। हम आज की जनरेशन है, हमें आज की तरह सोचना है और हमें अपना फ्यूचर सिक्योर कैसे कर सकते हैं अगर हम ये माइंडसेट बदल दें। आज भी वही पुराने दकियानूसी ख्यालात जो इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं गाइस, आज भी गुरुजी गोलियां दे रहे हैं, आज भी हम एनाबॉलिक्स के पीछे भाग रहे हैं, आज भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आज भी हम गोरी चमड़ी देख के पूछते हैं कि भाई इसको ज़्यादा पता होगा। सब कुछ वही है। देयर इज अ चेंज गाइस, टाइम हैज कम, लेट्स ब्रिंग दैट चेंज। रिस्पेक्ट, नॉट लिसनिंग टू एवरीबडी, रिसर्च, अपनी रिसर्च करनी किसी भी चीज़ को लेने से पहले, गोरी चमड़ी हो कोई भी हो, इंडियंस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हमारे हिंदुस्तान में कितना टैलेंट है। दीज आर दी ओनली 4 थिंग्स विल ब्रिंग अबाउट द चेंज। द लास्ट वन गाइज, लास्ट वन, हेल्पिंग स्पोर्ट्स पीपल गाइज। आई हैव लॉन्च मेनी प्लेटफॉर्म, चाहे वो टीजी कनेक्ट हो इवेंट को लेके, चाहे वो मैगजीन हो, एस्थेटिक इंडियन हो। आई हैव मेड अ लिटिल स्टार्ट एंड आई नीड योर सपोर्ट इन बिल्डिंग दिस प्लेटफॉर्म बिगर। कि मैं चाहता हूँ आप सभी, आप किसी भी टैलेंट को जानते हो, किसी भी कोने के इंडिया कैनेडा से जानते हो, ईमेल इट टू मी एंड टेल मी कि भाई ये लड़के को सपोर्ट चाहिए। वील डू एवरीथिंग वी कैन टू सपोर्ट दैट, कि वो लड़का पॉलिटिक्स का शिकार ना हो, उसको कुछ मिले, उसको कुछ हासिल हो, कि उसको ये ना लगे कि यार मैंने अपना स्पोर्ट्स खेल के टाइम वेस्ट कर दिया। अगेन, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, कबड्डी हो, रेसलिंग हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कुछ भी हो गाइस, दैट्स द चेंज आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस। ये फिटनेस रेवोल्यूशन आएगी, इसकी स्टार्ट हो चुकी है इंडिया में। जय हिंद।